नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर और आप सुन पा रहे हैं जेबीटी यूनियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक मामला सामने आया था जिसमें भूपेंद्र पाल जो बीएड कैंडिडेट है, इनका एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। इसमें आखिर क्या एक्शन बाद में हुआ है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको जेबीटी से रिलेटेड अप टू डेट रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो जेबीटी के जो आरएनपी रूल है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास जो है 45 या 50% आपके पास होनी चाहिए जेबीटी में नौकरी पाने के लिए। साथ में जेबीटी का टैट होना चाहिए या फिर जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। चलो एक बात इनकी ये मान लेते हैं कि इन लोगों ने जेबीटी का जो है एनआईयूएस से एक डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन जो एक आरटीआई हमने ली थी जिसमें एक इसका आंसर आया था कि जो एनआईयूएस से जिन लोगों ने जेबीटी का जो डिप्लोमा लिया हुआ है ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, जो बिना किसी ट्रेनिंग के। तो उनको ये स्पेशल सरकार ने एक छूट दी थी यहाँ पे कि आप लोग एक ब्रिज कोर्स कर लीजिए ताकि आप एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल हो जाए प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। लेकिन उसमें बाकायदा साथ में ये भी लिखा गया है कि कल दिन को आप किसी भी सरकार में, किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग में आप अपॉइंटमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सरकार ने खुद आरटीआई का जवाब दिया गया है, जो ब्रिज कोर्स का जो रूल था। लेकिन ब्रिज कोर्स के आधार पर इनको एक जॉब दी गई यहाँ पे, और उसके बावजूद भी ये जो एलिजिबिलिटी थी, इनकी परसेंटेज थी जो एनसीटी ने जो एक निर्धारित की गई है 45 और 50%, उसको भी फुलफिल नहीं करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी जो गलती और जो भूल इनकी है, बेवकूफ़ी कि जो इनके कैंडिडेट के जो फॉर्म चेक हुए उसमें भी इन लोगों ने नॉट वेरीफाइड, नॉट एलिजिबल लिखा गया है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो बीएड का जो कैंडिडेट था भूपेंद्र पाल, इनको एक नौकरी दी। इसके पश्चात जैसे ही मीडिया में ये बात उछली तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय जो कमेटी बिठाई थी, और अभी हाल ही में शिक्षा विभाग को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि भूपेंद्र पाल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और साथियों, ये जीत आपकी है, क्योंकि आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चलाया था, और मैं मीडिया बंधुओं का भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को इतना उछाला कि ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे। ये तो सिर्फ एक शख्स था जो आरटीआई के तहत हमने देखा गया है, और इसके बावजूद और भी अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे उम्मीदवार। और ये जो भूपेंद्र पाल जी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ही इस तरह के फ्रॉड होंगे तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि बाकी भी जो लोग इनके जेबीटी की पोस्ट पे लगे हैं वो किस हद तक सही हो सकते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है, जो बीएड के कैंडिडेट्स लगे हैं वो खुद ही रिज़ाइन कर दे, क्योंकि इसके बावजूद जो है कोर्ट में केस लग चुका है। बाद में ये इन लोगों को पेनल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट को भी गुमराह किया है। गुमराह इस तरह से क्योंकि इन लोगों ने जेबीटी का टैट भी शो किया है किसी न किसी तरीके से, और जब जेबीटी का टैट के लिए हिमाचल प्रदेश में इनको एलिजिबल ही नहीं किया गया था अभी तक, तो ये किस तरह से एलिजिबल इन लोगों ने अपनी शो की है। क्योंकि अभी तक ना एचपी बोस ने इनके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाली थी। हाल ही में जो लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें बीएड जेबीटी संघ ने इस पर जो है स्टे ले लिया था, और हाई कोर्ट ने भी इसीलिए स्टे दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है अभी चला हुआ था, पेंडिंग था। इसलिए हाई कोर्ट का भी मानना ये था कि जब तक जो ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं होता है तब तक इनको टैट में भी एलिजिबल नहीं किया जाए। तो जब इन लोगों ने जेबीटी का टैट शो इन लोगों ने करवाया हुआ है, दिखती सी बात है कि इन लोगों ने जब जेबीटी का टैट भरा होगा तो उसमें जेबीटी का जो डिप्लोमा होता है, जो हमें शो करना पड़ता है, परसेंटेज वहाँ पे शो करनी पड़ती है, तो उन लोगों ने यहाँ पे फ्रॉड, यहाँ पे गलत तरीके से वहाँ पे शो करवाया होगा। तो एक 420 का केस भी बनता है और कोर्ट को गुमराह भी किया उन लोगों ने, और कोर्ट का टाइम भी वेस्ट किया, और बेरोजगारों, जेबीटी बेरोजगारों का टाइम तो पिछले 4 सालों से वेस्ट हो ही रहा है। तो इसमें आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। अभी शिमला में जैसे प्रोटेस्ट चला हुआ है, आज भी सीएम साहब से मिले हैं और कुछ आश्वासन के तौर पे शायद कहा गया है, और ऐसे आश्वासन हमें काफ़ी बार मिल चुके हैं, और आश्वासन के बाद और कुछ भी नहीं मिलता है। और ये हम पहले भी कहते आए हैं कि 40,000 जेबीटी कहने को तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी एक स्थान में एक समय में हम 40 लोग भी इकट्ठा नहीं होते हैं, जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। पहले ये लोग कमीशन के टाइम पे 5 या 6 लोग लगे थे जो बीएड वाले लगे थे, और आज ये इतनी तादाद में 200 समथिंग के तादाद में इतने लग चुके हैं। और आज भी हम अगर इस तरह से सोए रहे, किसी का हमने साथ नहीं दिया, जो भाई साथी हमारे शिमला में धरना दे रहे हैं उनका साथ हमने नहीं दिया, तो फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन कमीशन में और बैच वाइज में 100% ये लोग लगेंगे और जेबीटी वाले सिर्फ मुँह का मुँह देखते रह जाएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग उनका भी सपोर्ट करें ताकि जल्दी हमें इसमें सक्सेस मिल सके।